नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज मैं बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की वो बगिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। मैंने बगिया शब्द का इस्तेमाल किया, इससे आप अभिप्राय लगा सकते हैं कि मैं किस दिशा में आपसे बात करने जा रहा हूं। जी हां, एक जमाना बीत गया, वो 1916 जब पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। स्थापना के पीछे उनकी जो सोच थी कि गंगा के तट पर ये विश्वविद्यालय होगा, विश्वविद्यालय पूरी तरह से हरा भरा होगा, यहाँ पर्यावरण के लिए पर्याप्त अनुकूल माहौल होगा ताकि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा हो। जब पर्यावरण अच्छा रहेगा तो निश्चित तौर पर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, दोनों ही बेहतर होंगे। लेकिन आज स्थिति ये हो गई कि पिछले 10 सालों से इस विश्वविद्यालय में अनैतिक रूप से, अवैध रूप से पेड़ों की कटाई हो रही है, अंधाधुंध कटाई हो रही है। आपको स्मरण होगा कि जून के महीने में मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था। आज मैं फिर इस वीडियो के साथ उसका लिंक शेयर करूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के देख सकेंगे वो वीडियो, जिसमें कि मैंने सब कुछ स्पष्ट किया था। इस वीडियो में भी मैं कुछ उदाहरण के स्वरूप एक वीडियो पेश करूंगा जिसमें आपको दिखाई देगा कि वो जो हरितिमा थी विश्वविद्यालय के अंदर, वो किस तरह से खत्म हो चुकी है। आलम यह है कि जो विश्वविद्यालय मई जून के महीने में भी एकदम से कूल रहता था, वो विश्वविद्यालय परिसर आज एक तरह से आपने उसे ओपन कर दिया है, नंगा कर दिया है। ये और तो और, चाहे वो डॉक्टर भटनागर का कार्यकाल रहा हो या वर्तमान कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन का कार्यकाल रहा हो, अंधाधुंध चंदन के पेड़ कटवा दिए गए, शीशम के पेड़ कटवा दिए गए, सागौन के पेड़ कटवा दिए गए। महामना ने कितने जतन से इस विश्वविद्यालय को हरा भरा किया था, उसे रेगिस्तान में तब्दील करने का काम इस बीजेपी सरकार के द्वारा नियुक्त कुलपतियों ने किया है, उनके कार्यकाल में हुआ है। लेकिन कहते हैं ना कि देर ही सही, लेकिन ऊपर वाले के दरबार में अंधेर नहीं है। ये मामला कोर्ट में भी पहुंच गया, एनजीटी के पास भी पहुंच गया। वन अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय के कुल सचिव को नोटिस जारी की गई है और अब एनजीटी ने बाकायदे विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है। आपको बताऊं कि बीएचयू परिसर में पेड़ों की अवैध कटाई के प्रकरण की सुनवाई शुरू हो चुकी है एनजीटी में। इस दौरान एनजीटी की 4 सदस्यीय पीठ ने कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। सोमवार को हुई सुनवाई में पीठ ने कहा कि संरक्षक ही कानून का उल्लंघन करे तो कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। सुनवाई में वन अधिनियम में बीएचयू के कुलसचिव के खिलाफ दर्ज 12 पेड़ कटवाने के मुकदमे को भी रिकॉर्ड कर लिया गया है। साथ ही डीएफओ वाराणसी को बीएचयू में लगाए गए पौधों के सर्वाइवल रेट की रिपोर्ट देने का आदेश दिया है एनजीटी ने। अगली सुनवाई अब 4 मार्च को होनी है। बीएचयू के विधि संकाय के पूर्व छात्र और अधिवक्ता सौरभ तिवारी की याचिका पर सोमवार को एनजीटी ने सुनवाई की। 4 सदस्यीय पीठ में चेयरपर्सन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल, न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी
और विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद की पीठ ने बीएचयू के अधिवक्ता से कहा, प्रभागीय वन अधिकारी डीएफओ की रिपोर्ट के बाद कुछ बचेगा नहीं। हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और पर्यावरण की क्षतिपूर्ति के लिए आपको देना होगा जुर्माना। चेयरपर्सन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि स्थिति यह है कि आपके पूर्व छात्र को पेड़ बचाने के लिए आगे आना पड़ रहा है। जो विश्वविद्यालय छात्रों को पर्यावरण सुरक्षा की शिक्षा देता हो, उसी के परिसर में गैर कानूनी तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं। एनजीटी के समक्ष बीएचयू के अधिवक्ता ने जवाब के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा। इस पर एनजीटी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सबका जवाब आ गया, जबकि आपने जवाब नहीं दिया है। इस मामले को लेकर हम गंभीर हैं, इसे हल्के में मत लीजिए। बीएचयू के अधिवक्ता ने चंदन के पेड़ को लेकर जब अपना पक्ष रखा तो एनजीटी ने कहा कि डीएफओ की रिपोर्ट में सब कुछ स्पष्ट है। माने एक तो हम गलत काम कर रहे हैं, उसके ऊपर से दलील ऐसी जिससे हर कोई चकित हो जाए। विश्वविद्यालय का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर कि पिछले 10 सालों के भीतर अंधाधुंध कटाई न हुई हो पेड़ों की। और कुलपति सुधीर जैन के कार्यकाल में तो इसकी इंतहा हो गई। चाहे वो बीएचयू के क्वार्टर्स हो, टीचर्स के, प्रोफेसर्स के, या हॉस्पिटल के अगल बगल का एरिया हो, जहां देखिए तहां पेड़ों की कटाई। अब तो पेड़ों को काट करके बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। लेकिन अब लगता है कि एनजीटी और वन विभाग मिल करके विश्वविद्यालय के खिलाफ कुछ कड़ा रुख अपनाएगा। ये बात दीगर है कि जिनके इशारों पर यह काम हो रहा है वो अभी तक पाक साफ सुथरे हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कानून की कि इसके लिए जो जिम्मेदार है उसके ऊपर नकेल कसनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विश्वविद्यालय को मजाक बना करके रख दिया है इन लोगों ने। पेड़ों की हेरिटेज, पेड़ों की कटाई। आप सोच सकते हैं, एक तो ऐसे ही बनारस पूरी तरह से पर्यावरण के खिलाफ के विरुद्ध, यहां की आबो हवा पूरी तरह से दूषित हो चुकी है। यह दीगर बात है कि यह दिल्ली से बहुत दूर है, इसलिए इसका नाम मीडिया में कभी नहीं आता, अखबारों में कभी नहीं छपता। लेकिन बनारस की स्थिति दिन ब दिन बद से बदतर होती चली जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण भयंकर बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जब 2014 में नरेंद्र मोदी गुजरात से यहां आए थे बनारस चुनाव लड़ने के लिए, तो उन्होंने मां गंगा को प्रणाम किया था और कहा था कि मां गंगा ने उन्हें बुलाया है। और आज गंगा की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। क्या कुछ बचा? न जल बचा, न वायु बचा, सब कुछ खत्म होता चला जा रहा है। विकास की अंधी दौड़ में अभी यहां एक नया प्रयोग किया जा रहा है रोपवे चलाने का, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए रोपवे चलाने का। रोपवे के नाम पर एक विद्यालय को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। विद्यालय की पूरी जमीन, बच्चों के खेलने की जमीन, पेड़ पौधों की जमीन को कंक्रीट के जंगल में तब्दील कर दिया जा रहा है। एक विश्वविद्यालय की जमीन को हड़प करके, कब्जा करके जबरन। अब शासन के आगे कौन बोलेगा? शासन सत्ता के आगे कोई किसी की चली है क्या? लेकिन ये पेड़ों की कटाई को लेकर के अगर एनजीटी और
न्यायालय ने गंभीर रुख अपनाया है तो निश्चित तौर पर इसे देखते हुए कुछ तो राहत की सांस पर्यावरणविद जो भी होंगे उनको थोड़ी राहत मिली होगी। बनारस के उन नागरिकों को जो हरियाली के पक्षधर हैं, जिन्होंने इस बाबा विश्वनाथ की नगरी के आनंद वन को जाना है। ये काशी, इसका पुराना नाम आनंद वन भी है, लेकिन वो आनंद वन, आनंद कानन सब कुछ खत्म होता चला जा रहा है। गर्मियों के दिनों में जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की स्थिति बन रही है, उसमें जीना मुश्किल हो गया है। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ जिम्मेदार लोग हैं, जिन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए, वही इसके विपरीत काम कर रहे हैं। कहने के लिए पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है। लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि बनारस, माफ कीजिएगा, हिंदुस्तान क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए बहुत कुछ कर रहा है और सबसे आगे बढ़ करके कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर किसी विश्वविद्यालय में इस तरह की अंधाधुंध पेड़ों की कटाई होती है तो वहां कैसे ये स्वीकार किया जाए कि हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं। मैं साधुवाद देना चाहूंगा बीएचयू के विधि संकाय के पूर्व छात्र अधिवक्ता सौरभ तिवारी को, जिन्होंने ये गंभीर मसला उठाया और इस पर कुछ कार्रवाई की उम्मीद जगाई है। इस मसले पर विश्वविद्यालय के हृदय रोग विभाग के प्रोफेसर ओम शंकर ने, जब वो हृदय रोगियों की खातिर बेड की मांग को लेकर के, विश्वविद्यालय को बचाने की मांग को लेकर के 20 दिन तक आमरण अनशन पर रहे, तब भी उन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालय में कुलपति सुधीर जैन के अगुवाई में पेड़ काटे जा रहे हैं। अंधाधुंध हेरिटेज पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसे कि महामना ने लगवाया था। 100 साल से ऊपर हो गए। 1916 और 2024 महामना ने किस सोच के साथ हरे भरे फलदार और छायादार वृक्ष एक श्रृंखला में लगवाए थे, जिससे कि पूरा विश्वविद्यालय परिसर, वहां घुसने के साथ ही मन एकदम से प्रसन्न हो जाता था, गदगद हो जाता था। उसे तहस नहस करने पर तुले हुए लोग, अब उम्मीद बनती है कि शायद इनके ऊपर कानून का शिकंजा कसेगा। काशीवासियों को, पर्यावरण प्रेमियों को उस दिन का इंतजार रहेगा कि हमारी काशी, हमारा हेरिटेज, हमारा विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय कम से कम सांस लेने की जगह तो बचे। अन्यथा इस अंधी विकास की अंधी दौड़ में सूरज की रोशनी से लेकर के हवा और जल तक हमसे छीन लिया गया है आम आदमी से। कहीं तो उसकी रक्षा हो। इन्हीं शब्दों के साथ उस वीडियो को भी देखिएगा और उसके बाद आप खुद तय कीजिएगा कि क्या हालत बन गई है इस काशी की, जिसे कि आनंद वन कहा जाता था। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।